नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, यूं तो संसार में माँ बेटे और भाई बहन का रिश्ता काफी पवित्र माना जाता है, किंतु संसार में रावण और शूर्पणखा जैसे उदाहरण भी मौजूद हैं, जिसे देखकर या सुनकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं कि आखिर जिस भाई ने अपनी बहन के लिए प्रभु राम से बैर कर लिया था, उसकी बहन उसकी शत्रु कैसे बन गई थी। किंतु वो क्या कारण था जिससे रावण अपनी बहन का शत्रु बना, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कई प्रचलित कथाओं के अनुसार असुरी विद्या से कोई भी रूप धारण करने में माहिर सूप जैसी नाखूनों वाली ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी शूर्पणखा, जिसे मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विदुर के साथ हुआ था, जो कि दानव कुल का होकर भी एक विष्णु भक्त था। जैसे रावण का भाई विभीषण भी विष्णु भक्त था और उनके अवतार यानी प्रभु राम की श्रद्धा भाव से पूजा किया करता था। रावण को जब पता चला कि शूर्पणखा का विवाह दानवराज विद्युविया के साथ संपन्न हुआ है, तो क्रोध में उसने दानवराज को मार डाला। इससे उसकी बहन शूर्पणखा तिलमिला उठी थी। उसे भयंकर क्रोध आया, जिससे उसने क्रोध में रावण को ये श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश मेरे ही कारण होगा। इस घटना के बाद रावण की बहन अपना विधवा जीवन अपने भाई खर के संरक्षण में दंडक कार्य में जाकर व्यतीत करने लगी, जहां प्रभु राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। जहां शूर्पणखा ने एक षड्यंत्र के तहत प्रभु राम और लक्ष्मण से विवाह करने की इच्छा प्रकट की और फिर प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद माता सीता को मारने का प्रयास किया, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी और फिर उसने रावण से विलाप करते हुए न्याय की गुहार लगाई। साथ ही रावण को उकसाने के लिए माता सीता की सुंदरता का इतना बखान किया, जिससे रावण के मस्तिष्क में माता सीता को अपहरित करने का दुष्विचार आया। और फिर रामायण के संग्राम में जब रावण की पराजय हुई और वो प्रभु राम के हाथों सद्गति प्राप्त कर लेता है, प्रभु राम अपने जन्मभूमि अयोध्या पहुंच जाते हैं, जहां एक बार फिर से नियति माता सीता को वनवास के कुचक्र में बांध देती है, जब एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर आरोप लगाया जाता है। नियति के अनुसार माता सीता की भेंट राक्षसी शूर्पणखा से पुनः होती है ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, जहां वो निवास करती हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार इस भेंट के दौरान शूर्पणखा ने माता सीता को भड़काने का प्रयास किया कि जो प्रभु राम और उनके देवर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ किया था, माता को उसी कर्म की सजा मिल रही है। इस पर माता सीता ने शूर्पणखा से सहज भाव में चेताया कि उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। माता ने शूर्पणखा से कहा कि अपने अतीत में की हुई गलती से सबक लेते हुए उसे अपने जीवन में आगे सत्कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। माता सीता का इतना उपहास उड़ाने के बावजूद जब माता सीता ने शूर्पणखा से सहज भाव से करुणामय वचनों के साथ उसके हित की ये बातें समझाई, तो उसका मन पसीज गया। शूर्पणखा को आत्मग्लानि हुई और वो तपस्या करते हुए पश्चाताप करने लगी, अपने कर्मों में सुधार करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी रावण और शूर्पणखा से जुड़ी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए संस्कृति टीवी को।